अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं इन्फोलैब चैनल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्मगलिंग करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन कुछ लोग रातों रात अमीर होने के लिए स्मगलिंग करते हैं और ऐसी तरकीब लगाते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया में होने वाले 10 सबसे बड़े स्मगलिंग्स के मुतालिक। तो आइए चलते हैं हमारे काम डाउन की जानिब। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नंबर 10। दोस्तों, आपने सर की कैप में, जूतों में या फिर बैग्स में ड्रग्स स्मगलिंग का तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सिप्पियों के जरिए भी ड्रग्स स्मगलिंग कर सकता है? जी दोस्तों, अमेरिका का एक शहरी वाशिंगटन एयरपोर्ट पर इस वजह से अरेस्ट किया गया कि इस शख्स ने सिप्पियों के जरिए ड्रग्स स्मगलिंग करने की कोशिश की। इस शख्स ने सिप्पियों के अंदर कोकेन भरी हुई थी और इन सिप्पियों को अच्छी तरह बंद किया हुआ था। एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने जब इसकी चेकिंग की तो इस तरह बंद सिप्पियों को देखकर इन्हें शक हुआ, क्योंकि वो वजन में बहुत भारी लग रही थी। चेकिंग के बाद पता चला इन सिप्पियों में कोकेन भरी हुई थी। पुलिस ने इन सिप्पियों और शख्स को अपनी तहवील में ले लिया और ये शख्स आज भी जेल में है। नंबर 9। दोस्तों, यूएसए और मेक्सिको के दरमियान एक इंटरनेशनल बॉर्डर मौजूद है। अगर यूएसए में कुछ भी स्मगल किया जाता है तो इस बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल काम होता है। 90 की दहाई में मेक्सिको में 100 से भी ज्यादा सुरंगें दरियाफ्त हुई, जिनमें से ज्यादातर तिजुआना शहर में वाक़या थी, जो अमेरिका के शहर सैन डिएगो कैलिफ की तरफ जाती थी। हैरानी की बात यह थी कि इन सुरंगों को बनवाने के लिए स्मगलर्स ने बड़े बड़े इंजीनियर्स हायर किए थे। दोस्तों, इन सुरंगों के जरिए सिर्फ ड्रग्स ही स्मगल नहीं किए जाते थे, बल्कि इंसान, पैसा और कीमती सामान भी शामिल था। इनमें से तो कुछ सुरंगें इतनी जदीद थीं कि इनमें से हवा का कंट्रोल, लाइट का निज़ाम और स्मगलर के लिए भागने के रास्ते तक मौजूद थे। ये वाकई ही हैरत अंगेज थी। नंबर 8। 2005 में इंग्लैंड के मशरकी साहिल समुंदर पर 5 टन हेरोइन बरामद हुई। दोस्तों, ये हेरोइन बंदरगाह के जरिए स्मगल की जा रही थी और ये घरेलू फर्नीचर, बेड, सोफा और दूसरे लकड़ी के सामान के अंदर भरी हुई थी। ये फर्नीचर इंग्लैंड में बंदरगाह के जरिए इंपोर्ट किया जा रहा था। पुलिस की चेकिंग के बाद इन स्मगलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोकेन अपनी तहवील में ले ली और बाद में इस कोकेन को ज़ाया कर दिया, जो बहुत अच्छी बात थी। नंबर 7। दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि फर्नीचर के अंदर कोकेन। अब आपको दिखाते हैं फर्नीचर में छुपाए गए इंसान जो यूएसए स्मगल किए जा रहे थे। यूएसए के ऑफिशियल्स के मुताबिक 11 चीनी शहरी मेक्सिको के शहर तिजुआना में अमेरिका जाने की कोशिश में एक ट्रक में मौजूद फर्नीचर के अंदर छुपे हुए थे और इस ट्रक का ड्राइवर एक अमेरिकी शहरी था, जिसको इंसानी स्मगलिंग करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। तिजुआना बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट्स ने जब इस ट्रक की तलाशी ली तो फर्नीचर में 11 चीनी बाशिंदे छुपे हुए थे। दोस्तों, अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी साल में हजारों लोगों को ऐसे ही गिरफ्तार करती है जो इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं अमेरिका में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इनके पास कोई शनाख्त मौजूद नहीं है और ये अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका की कुल आबादी के ये 3% लोग बनते हैं। नंबर 6। दोस्तों, हम सब गाजर तो खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी गाजर देखी है जिसमें चर्स भरी हो? अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन टेक्सास के करीब इंटरनेशनल ब्रिज पर ट्रक में मौजूद नकली गाजरों के अंदर भरी हुई 1 टन से भी ज्यादा चर्स पकड़ी गई। दोस्तों, ये नकली गाजरें असली गाजरों के साथ मिलाकर अमेरिका ले जाई जा रही थी। बॉर्डर प्रोटेक्शन टीम ने जब इस ट्रक की चेकिंग की तो इन गाजरों में चर्स भरी हुई थी, तो सिक्योरिटी इदारे ने इन गाजरों और ट्रक ड्राइवर को अपने तहवील में ले लिया। नंबर 5। क्या आप सोच सकते हैं कि ड्रग्स स्मगल करने के लिए मुर्दा फौजियों के ताबूतों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आपने अमेरिकन गैंगस्टर फिल्म देखी है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वियतनाम की जंग के दौरान स्मगलर फ्रैंक लुकास अमेरिकी मुर्दा फौजियों के ताबूतों में ड्रग्स अमेरिका सप्लाई किया करता था और फ्रैंक लुकास इसमें हमेशा कामयाब होता था, क्योंकि मुर्दा फौजियों के ताबूतों को कभी चेक नहीं किया जाता था। नंबर 4। दोस्तों, आप सबने कभी न कभी तरबूज जरूर खाए होंगे, लेकिन ऐसे तरबूज खाने का आप सोच भी नहीं सकते जिसमें चरस भरी हो। अमेरिका का एक शहरी पोर्ट ऑफ लुगास के जरिए अमेरिका दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि कस्टम हुकाम ने इसके पास मौजूद ट्रक की जब तलाशी ली तो इसमें मौजूद तरबूज में चर्स भरी हुई थी। पुलिस को इस पर शक तब हुआ जब ड्रग्स डिटेक्ट करने वाले आले ने सायरन बजाया। दोस्तों, इस चर्स का वजन 1500 पाउंड था और इसकी कीमत तकरीबन 8 लाख अमेरिकी डॉलर थी। इस चर्स को और इस शख्स को सिक्योरिटीदारों ने अपने तहवील में ले लिया। नंबर 3। चीन में मौजूद एक 64 साल शख्स ने बड़ी महारत से अपनी पैंट में कोकेन छुपाया हुआ था। इस कोकेन का वजन 5 किलोग्राम था,
जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी और ये चीन से मकाओ शहर की तरफ ले जा रहा था। लेकिन इस शख्स को क्या मालूम था कि पुलिस इससे भी ज्यादा तेज है। पुलिस को इस पर तब शक हुआ जब ये अपने पैंट को बार बार दुरुस्त कर रहा था। पुलिस ने जब इसकी पूरी तलाशी ली तो इसने अपने पैंट के साथ इस कोकेन को थैलियों के जरिए बांधा हुआ था। पुलिस ने इस शख्स और कोकेन को अपनी तहवील में ले लिया। नंबर 2, दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते कि लकड़ी के अंदर सिगरेट की स्मगलिंग हो सकती है। रोमानिया में पकड़ी जाने वाली ये सिगरेट की स्मगलिंग दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट्स की स्मगलिंग थी। इन स्मगलर्स को पकड़ने वाले सिक्योरिटी अदारे के लिए क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए। दोस्तों 27 टन लकड़ियों के दरमियान 55 दरख्तों की शाखों में 25,000 से भी ज्यादा सिगरेट्स भरी हुई थीं, जो एक रेलगाड़ी के जरिए स्मगल की जा रही थीं। इन स्मगलर्स ने लकड़ियों की टहनियों के अंदर खोखला करके बड़ी महारत से सिगरेट भरी थी। इन टहनियों को दोनों साइडों से बंद कर दिया गया। पुलिस को इन पर तब शक हुआ जब लकड़ियों का वजन बहुत कम पाया गया। इस तरह पुलिस ने इन होशियार स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया और लकड़ियों और सिगरेट्स को अपनी तहवील में ले लिया। नंबर 1, दोस्तों आप दोस्त के मुतल्लिक तो जानते होंगे जो बड़ी बड़ी अफवाज के पास ज़रूर होती है। जिन मुल्कों के पास भी दोस्त होती हैं वो मुल्क ताकतवर मुल्क तस्वर किए जाते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दोस्त स्मगलर्स के पास भी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, नार्गो आबदोज ऐसी आबदोज है जो स्मगलर्स खुद तैयार करवाते हैं और फिर इसे स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन आबदोज के जरिए स्मगलर्स कोलंबिया से मैक्सिको तक ड्रग्स स्मगल करते हैं और बाद में ये ड्रग्स अमेरिका पहुंचाए जाते हैं। इन आबदोज के जरिए हजारों टन ड्रग्स स्मगल होते हैं। इनमें से तो कुछ आबदोज इतनी जदीद हैं जो इंटरनेशनल समुद्र से बगैर रडार में शो हुए गुजर सकती हैं। ये वाकई ही बहुत हैरान कुन बात है। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।